चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंदौर में जीत का जश्न जोरों पर रहा। शहर के ऐतिहासिक राजबाड़ा पर सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी जुटे और जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और भारत मां के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। क्रिकेट फैंस का कहना है कि टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ट्रॉफी पर अपना हक पहले ही जता दिया है। राजबाड़ा पर इकट्ठा हुए क्रिकेट प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के समर्थन में नारे लगाए। एक फैन ने उत्साह जताते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया को हराना किसी फाइनल जीतने से कम नहीं था। अब हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करेगा। शहर भर में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न देर रात तक जारी रहा। जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं और क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। अब सभी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां टीम इंडिया को चैंपियन बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया जश्न मनाया, बदला लिया भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही प्रतिद्वंदी रही है भारत की, और आज बहुत अच्छा भारत ने शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत अच्छी बात है, आईसीसी चैंपियन फाइनल में भारत ने जगह बना ली है, और भगवान चाहेगा तो आईसीसी फाइनल भी जीतेंगे, भारत जीतेगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर के रीगल चौराहे पर मंत्री की प्रतीकात्मक जुबान लटकाई और उस पर वोट लेने से पहले जनता भगवान, वोट लेने के बाद जनता भिखारी लिखा। कांग्रेस के जिला सेवा दल कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से लोकतंत्र और मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए वोट दिया है, लेकिन अब उसी जनता को भिखारी कहा जा रहा है। विवेक खंडेलवाल ने बताया कि मंत्री के इस बयान से भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस के मंत्री पटेल के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रहलाद पटेल को पद से नहीं हटाया गया तो कांग्रेस प्रदेश भर में निरंतर आंदोलन करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। उनके द्वारा मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का अपमान किया गया। इतनी अमर्यादित भाषा में प्रदेश के मतदाताओं को उन्होंने भिखारी कहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है वो सामने आ गया है। मैं कहता हूं कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी क्यों उसके खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, क्यों उनको मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं। चुनाव से पहले वो जनता को भगवान कहते हैं और चुनाव में वोट लेने के बाद जनता को भिखारी कहते हैं। तो इस तरह के मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। इसी को लेकर आज हमने रीगल चौराहे पर 6 फुट लंबी जबान बनाई है। चुनाव से पहले हमने जुबान बताया है किस तरह मिठास थी उस जबान में, वो किस तरह से जनता को भगवान कहते थे। और चुनाव में वोट लेने के बाद और मंत्री पद लेने के बाद और मंत्री पद के नशे में मदहोश होने के बाद उनकी जबान काली हो गई है। दूसरी जबान हमने काली लगाई जिस पर वो कह रहे हैं कि जनता भिखारी है। तो इसी को लेकर आज हमने अलग से एक अनोखा प्रदर्शन हमने करा है। इंदौर नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल रोड स्थित सिद्धिविनायक मार्केट की 42 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों में लोधी 5 धर्मशाला भी शामिल है। नगर निगम के अनुसार इन दुकानदारों पर लंबे समय से राजस्व बकाया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के निर्देश पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों को सील कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने साफ किया कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम का यह कदम अन्य बकायादारों के लिए भी एक चेतावनी है कि समय पर राजस्व भुगतान करें, अन्यथा उनकी संपत्तियां भी सील हो सकती है। हमारे आयुक्त महोदय द्वारा एवं एडिशनल कमिश्नर द्वारा, एडिशनल कमिश्नर मेन द्वारा हमें ये सभी आरोपों को निर्देशित किए गए। संपत्ति कर बकाया होने पर सभी जोनों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उसके तहत में आज हमारे द्वारा जेल रोड पर 30 दुकानें एक सिद्धिविनायक मार्केट में की गई, जिस पे 3 लाख रुपये संपत्ति कर बकाया है। लोधी 5 धर्मशाला में हमारे द्वारा 12 दुकान सील की गई, जिसमें हमारे 7 लाख रुपये बाकी है। इनको बार बार नोटिस देने के पश्चात अंतिम सूचना पत्र दिए जाने के बाद भी देखने जमा करा रहे थे, सील को उनकी कार्रवाई। इंदौर नगर निगम ने नेमा नगर और इंद्रपुरी में पार्किंग एरिया में किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम ने करीब 3,500 और 3,000 वर्ग फीट में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान पाया कि इन इलाकों में बिना अनुमति के निर्माण किया गया था, जिससे पार्किंग क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो रही थी। दस्तावेज न मिलने पर नियम से सख्ती दिखाते हुए तुरंत तोड़फोड़ अभियान चलाया और पार्किंग क्षेत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
कलेक्टर कार्यालय में आज टीएल बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों से शासन की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायत और राजस्व से संबंधित प्रकरणों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक फिलहाल इंदौर जिले का सीएम हेल्पलाइन समेत कुछ अन्य योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, टेल बैठक में आज विशेषकर सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई है और ख़ासतौर पर कुछ विभागों की जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है और इसके अलावा जो 50 दिवस से अधिक की जो शिकायतें हैं जिन विभागों की बढ़ी हैं उनको निर्देश प्रदान किए गए हैं कि ऐसी स्थिति ना बने और सीएम हेल्पलाइन में हमेशा से इंदौर का प्रदर्शन अच्छा रहा है, आगे भी इसी तरीके की चीज़ रहे, इस प्रकार के निर्देश सभी को जारी किए। देखिए, नहीं वेतन काटने जैसी, चूंकि सीएम हेल्पलाइन का जो रैंकिंग है वो 20 तारीख के आसपास बनती है, अभी लगभग 15 दिनों का समय बाकी है, तो 15 दिन अभी सुधार के लिए प्रदान किया।